ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है, और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम। और हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मेरे को जान, और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यच्चिद्यादृक् यद्विकारी तस्य यत् स च यो यत्प्रभावस्य तत्समासेन में शृणु। इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप से मेरे से सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छंदो भी विवृधे पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद भविर्निश्चित है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है अर्थात समझाया गया है, और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा चित्त का निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेन्द्रिय गोचरः। और हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूँ कि पंच महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया भी, तथा 10 इंद्रिया अर्थात श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेषः, सुखम दुखम, संघातस्य चेतना, धृतिः, एतत्क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहतम। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और स्थूल देह का पिंड एवं चेतनता और धृति, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप से कहा गया है। अमानित्व, मद, भित्व, महिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह। और हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का भाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी ना सताना, और क्षमा भाव, तथा मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यमन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तथा इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का भाव और अहंकार का भी अभाव, एवं जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना। असक्तिरन विश्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचितत्वमिष्ठानिष्ठोपपतिषु। तथा पुत्र, स्त्री, धन और घर में आसक्ति का अभाव और ममता का न होना, तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना अर्थात मन के अनुकूल एवं प्रतिकूल के प्राप्त होने पर हर्ष शोकादि विकारों का न होना। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यय व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मर्तिर्जन संसदी। और मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, और विषयासक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यथोन्यथा। तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब तो ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान, ऐसा कहा गया है। यहाँ भगवान ने पहले शरीर की उपस्थिति, शरीर में भिन्न भिन्न तत्वों का होना, और शरीर में किस तत्व को जानने से ज्ञान होता है और क्या अज्ञान होता है, यह सब विस्तार से कह सुनाया है, जो योग दर्शन का विषय है।
ज्ञेयं यतत प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत्परम ब्रह्मणा सतनासदुच्यते। और हे अर्जुन, जो जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको अच्छी प्रकार कहूँगा। वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय होने से ना सत कहा गया है और ना असत ही कहा गया है, क्योंकि भगवान हमारी वाणी के विषय नहीं है, वह तो वाणी से भी परे हैं। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षीरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला एवं सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर से स्रोत वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। अर्थात भगवान घट घट में निवास करते हैं, सबके हृदय के भीतर की बात जानते हैं और सर्वत्र उन्हीं की शक्ति कार्य करती है और संपूर्ण संसार में उन्हीं की सत्ता चलती है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तु च। और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। भगवान वास्तव में ना शरीरधारी है और ना किसी भी प्रकार के बंधनों में बंधे हैं, किंतु संपूर्ण पदार्थों को उत्पन्न करने वाले, नष्ट करने वाले और सब प्रकार की मर्यादा स्थित करने वाले हैं और अपनी योग माया के अंश मात्र से संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले हैं और गुण रहित होकर भी अपनी माया से गुणों से युक्त दिखाई देते हैं। बहिरन्तस्य भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् दविज्ञेयं दूरस्थं चान्तके च तत्। तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चराचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल की उपस्थिति होती है किंतु अत्यंत सूक्ष्म होती है, तो साधारण आंखों से वह नहीं देखी जा सकती, उसी प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म रूप होने के कारण साधारण मनुष्य के ज्ञान में नहीं आ सकते। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है और सबकी आत्मा है, इसलिए सबके अत्यंत समीप है, किंतु श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुष उसको नहीं जानते, इसलिए वह सबके लिए बहुत दूर है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूत भर्तु च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु च। और वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से सबका संहार करने वाला और ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। जिस प्रकार हम एक मैदान में बहुत सारे जल से भरे हुए कलश रखें और उन कलशों में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे, तो उन हजारों घड़ों में सूर्य के 1000 प्रतिबिंब दिखाई देंगे, किंतु सूर्य एक ही है। उसी प्रकार ईश्वर एक होते हुए भी भिन्न भिन्न मूर्तियों में, भिन्न भिन्न जीवों में अनेक प्रकार से दिखाई देते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। और वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है, तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है कि शरीर क्या है, ज्ञान क्या है और परमात्मा कौन है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विधयनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। और हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान। ये जीव कभी भी मरता नहीं है, किंतु बार बार माया से मोहित होने के कारण जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है।
कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। क्योंकि कार्य और कर्ण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। वास्तव में संपूर्ण कार्य प्रकृति के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं, वही मनुष्य की बुद्धि को प्रेरित करने वाली है और जीवात्मा उन किए हुए कर्मों का भोग करने वाला है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सद्योनि जन्मसु। प्रकृति में उत्पन्न स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही जीवात्मा के अच्छी बुरी योनि में जन्म लेने का कारण है। मनुष्य शुद्ध कर्म करेगा तो अच्छी योनियों को प्राप्त होगा, अशुभ कर्म करेगा तो बुरी योनियों को प्राप्त होगा, क्योंकि प्रकृति सत्वमयी, रजोमयी और तमोमयी है। मनुष्य जैसी प्रकृति को स्वीकार करेगा वैसी ही उसकी गति कही जाएगी। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। वास्तव में तो यह पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी त्रिगुणमयी माया से अतीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाले होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। यहाँ पर मनुष्य के भीतर जो जीवात्मा है वो भगवान का ही अंश है, भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए वो उसको भगवत मूर्ति के समान ही बताया गया है, किंतु माया से प्रेरित होकर वह अपने स्वरूप को भूल जाता है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से वर्तता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, अर्थात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि जो माया के स्वरूप को जान जाता है वह माया के अधीन नहीं होता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, तथा कितने अन्य ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं, तथा अन्य कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। अर्थात कितने मनुष्य ज्ञान के द्वारा संसार से तर गए हैं, कितने निष्काम कर्मयोग के द्वारा तर गए हैं और कितने ध्यान करके तपस्या करके संसार से तर गए हैं। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युहुं श्रुतिपरायणः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं, अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं, और वे सुनने के प्राण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। जो मनुष्य स्वयं अपने आप से भगवान की तरफ नहीं बढ़ पाता या स्वयं भगवान की भक्ति नहीं करता, वो संत गुरु तथा अपने पूजनियों के द्वारा भगवान के गुणों को सुनता है, भगवान की महिमा को सुनता है, भगवान की कथाओं को सुनता है, भगवान के संबंधित चर्चाओं को सुनता है, और सुनने मात्र से ही उसका उद्धार हो जाता है, सुनने मात्र से ही उसकी परम गति हो जाती है। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् विद्धि सर्व। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है और संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुई जान, अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और षड्भंगुर होने से नित्य ही है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को संभाव से स्थित देखता है वही देखता है, अर्थात जगत भले ही नष्ट हो जाए किंतु जगत के भीतर जो परमात्मा की शक्ति है वह सदा नित्य बनी रहेगी। समम पश्यनि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरं ना हिनश्यत्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। क्योंकि वह पुरुष सब में संभाव स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा आपको नष्ट नहीं करता है,
अर्थात शरीर का नाश होने से अपने आत्मा का नाश नहीं मानता है, इससे वे परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है, अर्थात इस बात को तत्व से समझ जाता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं तथा आत्मा को कर्ता देखता है, वही देखता है। इसलिए मनुष्य स्वयं में कर्तापन का अभिमान ना लाए तो वो सब कर्मों को करते हुए भी उससे छूट जाता है। यदा भूत पृथग भाव में कस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। और यह पुरुष जिस काल में भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार पर स्थित देखता है तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है तथा उस काल में सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में ना करता है, ना लिपायमान होता है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण गुण से लिपायमान नहीं होता। जैसे आकाश में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि सर्वत्र प्रकाशित होते हैं, किंतु आकाश उनसे लिप्त नहीं होता, वह आकाश में स्थित है, आकाश उनमें स्थित नहीं है। उसी प्रकार शरीर में स्थित हुई भी आत्मा शरीर को प्रकाशित अवश्य करती है, किंतु शरीर के गुणों से लिप्त नहीं होती। यथा प्रकाशत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। अर्थात नित्य बोध स्वरूप एक आत्मा की ही सत्ता से संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित होता है। यहाँ शरीर जड़ और आत्मा चेतन रूप है, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर शव के बराबर है, वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। जैसे सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को अकेले ही प्रकाशित करते हैं, वैसे ही आत्मा से ही संपूर्ण शरीर शक्तिमान होता है, बिना आत्मा के यह संचालित नहीं हो सकता। क्षेत्रज्ञोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ओम श्री हरि विष्णवे नमः। इस प्रकार क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः।